बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। द नर्वस सिस्टम इज़ अ complex network of cells, tissues and organs that play a fundamental role in regulating and coordinating the functions of the body. It is responsible for receiving, processing, and transmitting information throughout the body to facilitate various physiological and cognitive processes. नर्वस सिस्टम जो है टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गन्स का एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी एक पेचीदा जाल है जो कि बॉडी के तमाम फंक्शंस को मजबूत बनाने के लिए और रेगुलेट करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये मुख्तलिफ जिस्मानी और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं, जो इल्मी अमल है का थिंकिंग जो है उसको आसान बनाने के लिए पूरी जिस्म में मालूमात हासिल करने, प्रोसेस करने और मुंतकिल करने का काम करते हैं। The nervous system can be divided into two main components, the central nervous system and the peripheral nervous system. नर्वस सिस्टम को दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। दो मेन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, मरकज़ी आसाबी निज़ाम और पेरिफेरल आसाबी निज़ाम। The central nervous system consists of the brain and spinal cord, while the peripheral nervous system encompasses nerves that extend throughout the rest of the body. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मरकज़ी आसाबी निज़ाम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड शामिल है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स यानी रगों का जाल बिछा हुआ है सारे जिस्म में, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल है। The nervous system is composed of specialized cells called neurons, which are responsible for transmitting electric and chemical signals. नर्वस सिस्टम जो है एक खुसूसी जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स को मुंतकिल करते हैं। न्यूरॉन्स हैव थ्री मेन पार्ट्स, the cell body dendrites, which receive signals from other neurons, and an axon, which transmits signals to other neurons. These neurons communicate with each other and with other cells through synapses, which are specialized connections. न्यूरॉन्स के तीन मेन हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स जो कि दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल्स रिसीव करता है, सिग्नल्स हासिल करता है दूसरे न्यूरॉन्स से, एंड एक्सॉन, एक्सॉन जो कि
दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल मुंतकिल करता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ साइनेप्सिस के ज़रिए रब्ता करते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस होते हैं, यानी साइनेप्सिस के ज़रिए जुड़े होते हैं। The nervous system plays a crucial role in coordinating voluntarily and involuntarily actions, maintaining homeostasis, and conducting sensory and cognitive processes. It controls vital functions such as movement, digestion, respiration, heartbeat, and regulation of body temperature. Additionally, Additionally, it enables higher level functions such as learning, memory, perception, and emotion. आसाबी निज़ाम रज़ाकाराना और गैर रज़ाकाराना अफ़ाल को मरबूत करने, होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने और हिस्सी और इल्मी अमल को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये अहम अफ़ाल को कंट्रोल करता है, जैसे कि हरकत, अमले इन्हिसाम, सांस, दिल की धड़कन और जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आला सतह के अफ़ाल जैसे सीखने, याददाश्त, थिंकिंग और इमोशंस को काबिल बनाता है। Disorders or injuries affecting the nervous system can have significant consequences on overall health and well-being. Examples include neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, and peripheral neuropathy. आसाबी निज़ाम को मुतासिर करने वाले डिजीज़ या इंजरीज़ के मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती पर अहम नताइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्ज़ाइमर, पार्किंसंस, फालिज, मिर्गी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ शामिल हैं। आखिर में आसाबी निज़ाम एक पेचीदा निज़ाम है जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अमलों को मुनज़्ज़म और मरबूत करता है। इसका पेचीदा नेटवर्क सिग्नल्स के मवासलात और इंज़माम की इजाज़त देता है। बलाखिर हमें अपने माहौल के साथ ताअम्मुल करने और जिस्मानी ज़रूरी फ़ंक्शंस को अंजाम देने के काबिल बनाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।